जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। ये नोटिस 1 है और जस्ट इसके बाद नोटिस 2 जो दिया गया उसको भी मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। आज ही के डेट में यानी कि 25/5/2023 के डेट में जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले बता दें वैसे अभ्यर्थी जो यानी कि सहायक यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक की असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुई थी वो एग्ज़ाम यदि आप दिए हैं तो आप सबके लिए और महत्वपूर्ण ये सूचना हो जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना। एक बात आपसे बता दें, आप सबको हमेशा बताया जाता है कि आयोग की वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहें, लेकिन आप अभ्यर्थी हैं, आप पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, आप आयोग के वेबसाइट को हमेशा विजिट नहीं कर पाते हैं यदि किसी कारण से, तो आप यदि एग्जाम टूर को चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और उसका बेल आइकन यदि आप दबा लिए हैं तो आपके पास हमेशा नोटिस जाएगा। और आपसे एक बात बता दें, हमेशा आप सबके लिए जो भी है सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सही, सबसे प्रमाणित खबर दिया जाता है, तो इसलिए एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। दिनांक 28/4/2023 को आयोजित सहायक बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या 06/2022 के सामान्य ज्ञान विषय का औपबंधिक उत्तर दिनांक 12/5/2023 को आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति आवेदनों की समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा दिनांक 12/5/2023 को प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तदनुसार सामान्य ज्ञान विषय की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, बी, सी एवं डी यानी कि जो भी सबसे पहले आंसर दिया जाता है आयोग के द्वारा, उस आंसर से आपकी राय मांगी जाती है कि कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आपको डाउट लगे, कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिस पर आपको संदेह हो, लेकिन आप साफ साक्ष्य के साथ जरूर प्रस्तुत करें। तो आयोग के द्वारा जो भी आप लोग दिए थे उसमें सभी को जांच किया गया और विषय विशेषज्ञों के द्वारा जांच करने के बाद उसमें प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, बी, सी एवं डी के सभी प्रश्नों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर यानी उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति पर व्याख्या सहित दिनांक 25/5/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। यानी कि आज एक बार आप फिर अपना आंसर की से आंसर मिला लेंगे, उसमें जो भी आप डाउट डाले थे उसका व्याख्या सहित वह दिया गया है। यानी कि एक बहुत बड़ा सुधार ये बीपीएससी में देखा जा रहा है। ये काबिले तारीफ है अतुल प्रसाद जी का। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो अभ्यर्थी डाउट डालते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी देने का प्रयास किया जाता है। उक्त विज्ञापन से संबंधित परीक्षा में सम्मिलित केवल वैसे उम्मीदवार जिनके द्वारा दिनांक 12/5/2023 को प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज की गई थी, ऐसे द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर पुनः आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। यदि आप उसमें आपत्ति डाले थे, आप साक्ष्य दिए थे, आपको लग रहा है कि आपका साक्ष्य सही है, फिर भी आपको जो उत्तर आज प्रदर्शित किया गया है इस पर भी आप साक्ष्य भेज सकते हैं। यदि आपका फिर से जांच होगा, यदि पाया जाएगा तो ज़रूर चेंज किया जाएगा। पुनः आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार प्रमाणित स्रोत साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति सुझाव नीचे दिए गए आपत्ति प्रपत्र में विज्ञापन संख्या का नाम, अनुक्रमांक एवं पता के साथ साथ मात्र ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित ईमेल से आयोग के ईमेल पर दिनांक 28/5/2023 तक भेज सकते हैं। यानी कि आज जो उत्तर दिया गया है आयोग के साइट पर, इस पर यदि आपको अभी भी आपत्ति है तो आप 28 तारीख तक ईमेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बिना साक्ष्य स्रोत तथा बिना विज्ञापन संख्या, नाम, अनुक्रम अंकित किए हुए प्रेषित आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किए जाएंगे। यदि आप अनुक्रमांक नहीं डालते हैं, आप स्रोत नहीं डालते हैं, तो उस पर कोई आपका विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप 28 के बाद डालते हैं तो भी उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप सभी से नियत समय तक प्राप्त आपत्ति की पुनः समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी एवं तदनुसार पुनः उक्त समिति द्वारा सभी प्रश्नों का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय औपबंधिक उत्तर को ही अंतिम आदर्श उत्तर माना जाएगा। उसके आधार पर ओएमआर शीट उत्तर प्रपत्र यानी कि ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। एक बात आपसे बता दें,
यदि जो 28 तारीख तक आप कोई आपत्ति नहीं डालते हैं तो उसी को अंतिम उत्तर मान के आपका OMR सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप डालते हैं और वह सही पाया जाता है तो चेंज होगा, अन्यथा नहीं पाया जाएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको मेल करना है जो BPSC के साइट पर बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या 06, यहाँ पे क्रमांक लिखना है क्वेश्चन का, यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या लिखना है 1 2 जितना आपका होगा, और औपबंधिक उत्तर लिखना है। उम्मीदवार द्वारा OMR पर उत्तर कूट दिया गया उसको लिखना है। यहाँ पे उम्मीदवार द्वारा सुझाव किया गया उसको लिखना है। आपत्ति का आधार स्रोत, मान लीजिए NCERT का पेज संख्या 45 है तो लिखेंगे 6 क्लास का NCERT पेज संख्या 45। आपको मान लीजिए बिपिन चंद्रा सर का बुक है तो वहाँ लिखेंगे, जो होगा आपके पास वह लिखेंगे। उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर, तिथि सहित उम्मीदवार का दूरभाष मोबाइल यहाँ पे आप डालेंगे, ये सब करना है। उसके बाद आपको आपत्ति भेज देना है। तो ये BSC जो भी सहायक उम्मीदवार थे उनके लिए है। अब आगे आते हैं, एक और नोटिस क्या है उसको देखते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2 ऑफिशियल नोटिस 25 तारीख को दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या 23 2023 के अंतर्गत 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा हेतु दिनांक 16/5/2023 को प्रदर्शित अनहरित अभ्यर्थियों की सूची के आलोक में 2 अभ्यर्थी की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। यहाँ पे 2 अभ्यर्थी दिया गया है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। रोल नंबर की बात करेंगे तो एक का है 32/018 84 और नेम है सुरेश। यहाँ पे देखेंगे पूर्व की स्थिति ओवर एज इन एलिजिबल, वर्तमान स्थिति यहाँ पे देखें 40 वर्ष से कम यानी कि एलिजिबल कर दिया गया। आगे देखिए यहाँ पे देखा गया है मनीष कुमार पांडे करके हैं, यहाँ पे 3200 3358, यहाँ पे ओवर एज इन एलिजिबल, पूर्व की स्थिति, वर्तमान स्थिति में क्या है ओवर एज इन एलिजिबल इनका है। ये एक का एलिजिबल किया गया है, दूसरा का ये अपना कुछ साक्ष्य दिए होंगे, ये साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, जो हो आप अपना देख सकते हैं। 2 अभ्यर्थी का ये सूचना है। एक बात आपसे बता दें, जो भी यदि एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका चैनल है, आपके साथ ही जुड़ना चाहिए, आप जुड़िए, अब लोगों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। आपका सुझाव सर्वोपरि है।